आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम, जो कि GDRRB और RPF NTPC को देखते हुए बना रहे हैं। और इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी है, तो एकदम बेसिक से जाएंगे, है ना। बेसिक से टफ़ की ओर जाएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे दे रखा है अभाज्य का मतलब क्या है, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे प्राइम नंबर भी कहा जाता है। चलिए, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर क्या होता है, यह एक या स्वयं संख्या, है ना। यानी इसके केवल कितने फैक्टर होंगे, तो इसके केवल फैक्टर जो होंगे वो केवल और केवल दो होते हैं। याद रखिएगा, एक और एक खुद संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है 263, 243, है ना, 253 और 273। यानी दो ही फैक्टर होने चाहिए, खुद से ही कटना चाहिए, एक से तो सभी कटते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी ये किसी और से नहीं कटना चाहिए। तो डिजिबिलिटी चेक कर ले आ जाए थोड़ा सा। तो 7, 3, 10, 2, 12, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा 5, 3, 8 और 2, 10। चलिए 10 हो रहा सम, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 4, 3, 7, 2, 9, 9 हो रहा है इसका डिजिट सम, यानी ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बच गया ये और ये। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कि ये और ये जो है ना, दोनों में से दो से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से ये भी नहीं होगा, 4 से ये नहीं होगा, 4 से यहाँ भी देख रहे नहीं हो रहा, है ना। इसके बाद 9 से हो नहीं रहा। जब ये डिवाइड नहीं होना तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये कहीं प्राइम का फैक्टर तो नहीं है। प्राइम नंबर्स मीन्स, है ना, जैसे कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, 17, ये सब का तो मल्टीपल नहीं है। तो इसे चेक करने का एक नियम होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे ये कि ये देखेंगे ये किसके स्क्वायर के नज़दीक में है ना। तो ये देखिएगा ना, ये और ये है ना, तो ये दोनों संख्याएं जो है ना 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के नज़दीक में है। ये 256 और ये है 289, यानी ये संख्या इससे ज़्यादा है और ये संख्या से ये कम है। ठीक है ना। चलिए, इस कंडीशन में ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 17 से जितने छोटे प्राइम नंबर है उनसे क्या होगा, तो ये अगर विभाजित होना हो तो होगा, अदरवाइज ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 से होगा नहीं, 3 से हुआ नहीं, 5 से होगा नहीं क्योंकि 5 चाहिए। 7 से देख लीजिए, 7 या 21, है ना, तो 7 से भी नहीं कटा। ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 43, इससे भी नहीं होगा। 11 का डिजिबिलिटी कहता है कि ये 3, 2, 5 है, ये 6 है, इनका डिफरेंसेस, है ना, 0 होना चाहिए। ठीक है, इस पर आगे वीडियो बनाएंगे बाद में, फ़िलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लेते हैं। यानी 11 से भी ये संख्या क्या होगा, तो नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे जब देखिएगा तो ये वाला संख्या जो है वो 11 का डिजिबल है ना, 11 से कटने वाली संख्या है। कौन सी, तो 253। इन दोनों का सम जो है इस बीच वाले 5 के सम के बराबर है, यानी दोनों का सम का अंतर जो है वो कितना है, तो 0 है। तो इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 263। 263 जो है वो या तो 1 से कटेगा या तो 263 से कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि, है ना, ये अभाज्य का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभी भी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर की बात कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हम लोग
कि अभाज्य नंबर जो होता है वो या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, है ना। तो हम लोग चेक करेंगे डिजिबिलिटी किसकी किसकी। तो देखिए किसी से भी कोई भी संख्या अगर कट जाए तो समझिए कि वो प्राइम नंबर नहीं होता, दूसरे से, है ना। यानी ये 91 से कटे तो ये प्राइम नंबर है, 1 से कटे तो प्राइम नंबर है। चलिए 13 सत्ते 91 होता है, ये 13 गुने 7 है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये बड़ी संख्या नहीं होगी। चलिए 9 8 17, अच्छा 8 3, यहाँ भी 9 7 16, यानी ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना, ये यानी 91 को कैंसिल कर दिया जाए तो बाकी जो है ना वो, है ना, किससे किससे कट रहेंगी। तो चलिए 3 से नहीं कटेंगी, 2 से नहीं कटेंगी, 5 से नहीं कटेंगी, 7 से, 7 को एक बार लगाइएगा तो ये 27 नहीं कटेंगे, नहीं कटेगा। और यहाँ भी देख सकते हैं भी ये भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तब तो इसमें पूछा है ना कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी होगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो एक प्राइम नंबर है। तो 1 2 3 में जब देखिएगा ना तो तीनों में जो है वो सबसे बड़ी जो है वो 97 है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 97। हमसे पूछ रखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है। ये तो है ही नहीं, 1 2 और ये 3 बचा, तो 3 में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो कितनी है, तो 97, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा जो होता है वो 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, यानी इसमें से कितना को गुना कर दिया जाए, चलो 1 को कर देते हैं। ये तो बोला है किसी भी पूर्ण संख्या, तो आंसर कितना आ रहा है, 2, ठीक है। चलो आगे 2 गुने अगर हम 2 कर दिए तो ये 4, 2 गुने 3 कर दिए तो ये 6। हर केस में देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर एक इवन नंबर आ रहा है ना। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुना किया जाए तो उसका मल्टीपल जो होगा हमेशा एक इवन संख्या देगा, एक सम संख्या देगा। हमेशा 0 नहीं होगा, हमेशा 1 नहीं हो रहा, हमेशा एक सम संख्या देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। विषम तो दे नहीं रहा, ठीक है। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाया, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे रखा है पहला 392, 390, 46, 3 और 396। चलिए तो यहाँ पे कोई, है ना, कोई ट्रिक फॉलो नहीं हो पाता है अभाज्य संख्याओं में। तो अभाज्य संख्या लिखेंगे, 50 के बाद पहला जो होगा वो 53 होता है, ठीक है, प्लस दूसरा जो होता है वो 59, उसके बाद 61, उसके बाद 60, ठीक है। अगला कितना, 7 और 71 और 79। चलिए अब यहाँ पे मुझे जो करना है वो सम करना है। तो देखिए तो इस तरह से कर सकते हैं सम। 79 को, है ना, इस तरह से जोड़ा जाए कि 0 का फॉर्म बनाता हुआ चला है। तो ये हम लिख सकते हैं 150, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो और कहीं बन रहा है, एक 71, एक 70, सॉरी, है ना, ये
बीच में 73 प्लस 79 एक छुट रहा था, 1 2 7, ओके। तो 71 इसके साथ में ले लेते हैं तो 150, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ में देखिए कितना हो जा रहा है, तो ये 7 3 10 बना रहा है, 7 6 13 यानी 140, ठीक है। सबको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। ये कंप्लीट हो गया मेरा, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब बच गया 61 को इसके साथ में जोड़ दीजिए, ये हो गया 9 1 10 6 5 11 यानी 120। तीनों को और एक जो बच गया ये 53 को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, है ना। तो 5 4 90 90 20, 11 के एक हाथ में यहाँ पे 1 2 3 और 1 410, और ये 53 इसमें क्या करना था, तो ऐड करना था, यानी 53 ऐड करेंगे तो 463 जो होगा हमारा सही आंसर हो गया, यानी सी नंबर जो होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे, 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, ठीक है। चलिए दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, इकाई और दहाई, यानी मुझे ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, यानी यहाँ पे बोला है कि 2 कितनी बार आता है, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में, यानी 1 से 10 के बीच में तो दहाई एक भी नहीं बनता है, 10 से 20 के बीच में एक भी नहीं बनता है, ठीक है। सॉरी, 10 से 19 के बीच में एक भी नहीं बनता है। अब देखेंगे ना यहाँ पे 20 से लेके 29 तक सभी में क्या होगा, तो दहाई होगा, है ना। यानी यहीं पे एक ऐसी संख्या बनाती होगी जिसके दहाई में हमेशा क्या आता होगा, तो 2 आता है, जैसे 20 21 22 ... 29 तक में, है ना। इसका मतलब है कि टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 20 से अगर 29 तक काउंट करेंगे तो हमारा 10 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं, है ना। 1 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 10 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आते हैं, है ना। अंक जो है वो 5 जो है वो कितनी बार आता होगा, तो 1 से लेकर अगर 10 तक की बात किया जाए तो 1 बार, है ना। 10 से अगर 20 तक की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बार, यानी कह सकते हैं कि 1 से 49 तक में ये, है ना, 5 बार आ सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं आ सकता है ना। यानी चलिए देख लेते हैं, 20 से 30 में 1 बार, और 30 से 40 में 1 बार, और 40 से 49 तक में 1 बार, है ना। यानी वो 15 वाला, 25 वाला संख्या, 35 वाला, जितनी संख्याएं बनेंगी उसकी बात कर रहे हैं। यानी 1 से 49 तक में कितनी बार हो गया, तो यहाँ पे 5 बार। उसके बाद 50 से लेकर 59 तक में 59 तक में कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो 50 से 59 तक में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर सिंगल की काउंटिंग की जाए तो यहाँ बीच वाला जो होगा वो कितना होगा, 55। तो 50 से 59 तक में कितना हो जाएगा, तो आप गिन सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर सिंपली 1 1 होता तो 10 होता, 55 में 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 10 और 1 11 होगा, यानी यहाँ तक में कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से 60 से लेके 100 तक में, है ना, फिर वही बात करेंगे, कितने हो जाएंगे, तो 60 से 70 1, 70 से 80 1, ठीक है, 80 से 90 1, और 90 से 100 1, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। सभी को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 प्लस 11 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 11 20। तो हमारा सी नंबर जो होगा आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो पहली 2
चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ें कि पहली 1 से लेके 100 तक में, ठीक है, हर समय काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा एग्ज़ाम में, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें याद भी रखनी होंगी। तो यहाँ पे 1 से 100 तक में कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें एक जो होता है यानी ब्रैकेट में 2 जो लिख रहे हैं, ये जो होता है इवन प्राइम है, इवन प्राइम नंबर होता है। और है ना 1 की काउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट जो होते हैं यानी 3 से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यानी 24 की जो काउंटिंग है, 24 की जो काउंटिंग है वो होते हैं ऑड प्राइम। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 24 जो होगा वो आपका, यानी इसमें से माइनस कर देंगे तो 24 जो होगा वो ऑड प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि 101 से लेकर 200 तक में कितने प्राइम नंबर्स जो हैं वो बनते होंगे, ठीक है। तो 101 से 200 तक में देखेंगे तो इसमें जो टोटल प्राइम नंबर की संख्या होती है वो होती है आपका 21, ठीक है, यानी ऑड प्राइम होते हैं, ऑड प्राइम होते हैं। तो यहाँ से आप टोटल काउंटिंग आप निकाल सकते हैं। टोटल काउंटिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 21 इक्वल हो जाएगा 45। तो हमारा ए नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका एक टेबल बना सकते हैं जिसमें से है ना 1 से 50, 50 से 100, 1 से 100, है ना, 100 से 150, ठीक है। इस तरह से क्या सीक्वेंस बना के आप क्या कर सकते हैं, तो आप पहले से मेमोराइज कर सकते हैं और इजीली आप क्या कर सकते, सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन और वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से नेक्स्ट है ना वीडियो में आगे लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर है ना 8, 9 से स्टार्ट करते हुए एक सीरीज़ में ही हम लोग पढ़ेंगे और आरआरबी का है ना आरपीएफ वगैरह का एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बीच में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।